फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। सिमिलरली ये सेशन में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं क्या ये अपने क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये कुछ 6 एग्जांपल यहाँ पे मैंने कवर अप किए हैं। ठीक है। तो 6 को हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में क्या करा है। यहाँ पे लिखा है, तो देखे इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई और लिखा है यहाँ पे डी एक्स। तो देखो पूरी टर्म प्लस में तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस देखो ई रेस टू ई क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा यहाँ पे क्या बच गया आपका dx। ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू, देखो ये x रेस टू n के फॉर्म में दिख रहा है। तो x रेस टू n क्या होता है आपका x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देखो n क्या है यहाँ पे e, तो लिख दो x रेस टू e प्लस वन डिवाइडेड बाई e प्लस वन प्लस e रेस टू x क्या होता है e रेस टू x, और e रेस टू e एज इट इज रहेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x प्लस सी। तो फाइनली मतलब यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये सिंपल था एक नंबर। तो ये था आपका फर्स्ट वाला। तो देखते हैं सेकंड वाला भी एग्जांपल। ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल में क्या किया है यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू ए और यहाँ पे क्या लिखा है आपका dx। तो सिमिलरली हम इसको भी क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। एक्स रेस टू ए प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ए dx प्लस इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ए रेस टू ए dx। सिमिलरली देखो x रेस टू n के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस ए रेस टू एक्स क्या होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है। प्लस ए रेस टू ए क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट है, और विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना चाहिए था, ये कांस्टेंट निकाल के dx के मतलब इस जगह जैसे। ठीक है। तो dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपकी x प्लस सी। तो ये हो गया आपकी सेकेंड वाली एग्जांपल। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल वाली एग्जांपल है। ठीक है। तो हम थर्ड भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो थर्ड में क्या बोल रहा है यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू ए डी एक्स। तो कुछ नहीं, सिंपल है, अप्लाई करो इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स रेस टू ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए रेस टू, देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ए रेस टू एक्स क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन हम किसकी निकालेंगे फिर dx की। ठीक है। तो i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स की क्या होती है ई रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स की क्या होती है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। देखो फ्रेंड्स फॉर्मूले आपको करने ही पड़ेंगे, विदाउट फॉर्मूला आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी टर्म हमने कहाँ पे और क्यों लिखी। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका एक्स रेस टू एन का, तो लिखो एक्स रेस टू एन क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन यहाँ पे क्या है आपका ए, और ए रेस टू एक्स ए रेस टू ए एज इट इज रहेगा, और एक्स डी एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है एक्स। तो ये हो गई आपकी फाइनल वाली। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 3 एग्जाम्पल। ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर अभी क्या करूंगा मैं फोर्थ वाला, तो थोड़ा ध्यान से देखनी फोर्थ वाली एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन क्या लिखा है यहाँ पे x इन ब्रैकेट x माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। देखो x माइनस वन लिखा है यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x माइनस वन मतलब a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो लिख लो क्या होता है। देखो x माइनस वन को क्या करेंगे हम a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस या सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये फॉर्म को ये इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको पहले। ठीक है। एक्स माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू ए क्या आपका एक्स वन बी मतलब वन है आपका। ठीक है ना। प्लस
बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपकी 1 की स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका फाइनली क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये टर्म यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो होगा क्या हमारी फाइनल टर्म क्या हो जाएगी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल ब्रैकेट कंप्लीट dx, x को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या टर्म क्या हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और हो गया आपकी dx, तो कर दो सेपरेट आउट इंटीग्रेशन सबको, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, तो I इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं हर एक चीज को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मतलब अप्लाई कर रहा हूँ, बट लिख नहीं रहा हूँ, तो लिखना आपका काम है अभी, ठीक है, तो लिख लो समझ लो अभी भी, ठीक है, तो सिमिलरली माइनस टू एज अ नंबर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी आपको एक्स रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस एक्स की जगह पे कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे भी एक्स रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस सी, तो लिख लो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं एक्स रेस टू 4 बाय 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू माइनस टू एक्स रेस टू 3 बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 2 बाय 2 प्लस सी, तो ये देखो ये थे तुम्हारी आपकी फोर्थ वाली एग्जाम्पल, सॉरी फोर्थ वाली एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो सिंपल है बहुत, मतलब इतना कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस और कुछ ये था मतलब इतनी डिफिकल्ट लेवल की बात नहीं है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आपके ये 4 एग्जाम्पल हो गए, सिमिलरली ये जो फिफ्थ वाला है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो ये भी क्या करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं ये भी और ये भी, तो सिंपल है फ्रेंड्स, इतना मतलब वही बोल रहा हूँ इतना कुछ डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है कि हाँ कुछ समझे ना समझे, बस चीज़ों इतना क्लियर हो कि आपके फॉर्मूले अच्छे से क्या हो जाए परफेक्ट हो जाए, फॉर्मूला ही खेल है बस, ठीक है, तो देखो फिफ्थ वाली एग्जांपल, तो फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन भाई x प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर dx, तो देखो a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था तो अभी बस प्लस हो गया है, ठीक है तो देखो मैं क्या करूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, बी मतलब क्या रहेगा वन, वन को मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब वन की स्क्वायर हो गई आपकी dx, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, तो सेपरेट करो इंटीग्रेशन को, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, देखो टू कांस्टेंट है बाहर निकाल दो x की डेरिवेटिव निकालो प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, सिंपल है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, ये वन तो कांस्टेंट है तो वन इंटू एक्स क्या होता है एक्स ही हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, ठीक है ना, कर दो अप्लाई, कुछ है i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 3 बाई 3 n प्लस वन लगाया हुआ यहाँ पे टू कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन होगा, तो वन प्लस वन एक्स रेस टू 2 बाई 2 प्लस 1 dx मतलब x प्लस सी, हो गई ये आपकी 5 वाली एग्जांपल, ठीक है ना, सिमिलरली अभी कौन सी देखते हैं हमारी सिक्स वाली, बहुत सिंपल है गाइस, देखो इंटीग्रेशन के लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन लिखा है हाँ ब्रैकेट में लिखा है 3 अपॉन एक्स प्लस ए रेस टू एक्स माइनस 5x रेस टू 4 और यहाँ पे लिखा है dx, तो देखो i इज इक्वल टू ये 3 को क्या कर देंगे हम बाहर निकालेंगे, ये 3 को निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा अपना 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स dx, देखो फ्रेंड मैं सब जगह पे जब भी मुझे प्लस माइनस दिख रहा है मैं इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूँ सेपरेट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी कांस्टेंट है मैं कांस्टेंट को बाहर लिख रहा हूँ, जो भी टर्म है उसका मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू 3, 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या रहती है log x, लिख लो log x प्लस ए रेस टू एक्स की क्या होती है ए रेस टू एक्स अपॉन log a, ठीक है, माइनस 5 एज इट इज रहेगा और एक्स रेस टू 4 की क्या रहेगी एक्स रेस टू 5 बाय 5 प्लस सी, एक्स रेस टू n का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अप्लाई कर दिया, तो देखो फ्रेंड ये थी अपनी
सिक्स्थ वाली एग्जांपल। तो फ्रेंड्स देखो, मतलब कुछ भी नहीं है, ये टाइप के एग्जांपल में मैंने ए रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स फॉर्म वाले एग्जांपल क्या किए यहाँ पे कंप्लीट किए। आपको पता चल गया कि कांस्टेंट टर्म कौन सी रहती है, कांस्टेंट को हम बाहर लिखते इंटीग्रेशन उसका नहीं निकालते, ठीक है ना। और कौन से टर्म के क्या इंटीग्रेशन हो सकती है, मतलब ये टाइप के एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किए डिस्कस किए। तो देखो ये ठीक है, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन की टाइप वन के ही एग्जाम्पल क्या करने वाले हैं डिस्कस करने। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बस एक ही करना है, फॉर्मूले जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद तुरंत आप देखो, मैं बहुत जगह पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, मेरे फॉर्मूले तो हो गए अच्छे से इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और आपके यदि नहीं हुए होंगे तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, और एक आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा, जब आप लिखोगे तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्या कर दो, उस लाइन के आगे लिख दो, ठीक है। तो यही थे हमारी लेक्चर। अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, और इंटीग्रेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके 2 मार्क्स के लिए क्या किए गए, पूछे गए, ठीक है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।